ये नाव देख रहे हैं आप, ये नाव कोई साधारण नाव नहीं है। ये नाव आने वाले 30 सेकंड में आपको वो सत्य समझा सकती है जो सत्य कोई बड़े से बड़ा गुरु संत महात्मा आपको 1 घंटे के प्रवचन में नहीं समझा सकता। ये दिशाहीन नाव एक तूफान में बिना केवट के यहां से वहां डोल रही है। ये नाव आप हैं ये नाव, और केवट वो धर्म है जो इस नाव को सही दिशा की ओर मोड़ सकता है। बिना धर्म के आपके जीवन की नाव भी इसी प्रकार डोलती रहेगी। विधर्मी अधर्मी उसको किसी ऐसी दिशा में मोड़ देंगे जो आपके लिए उचित नहीं होगी। और इस स्थान पर यही सत्य हमें भगवान राम ने भी समझाने का प्रयास किया है। केवट बोला रघुराई से, उतराई न लूंगा मैं रघुवर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। आरती शुरू होने वाली है, मैं आपको सामने से दिखाऊंगा तो और अच्छा लगेगा। आज विलंब से आरंभ होगी आरती क्योंकि वर्षा हो रही थी अब तक, अभी थोड़ी थमी है तो अब पंडित जी आरती आरंभ करने वाले हैं। मैं सामने से दिखाऊंगा आपको। पुल क्रॉस करके मुझे वहाँ जाना होगा जिससे कि आपको सामने से दिखा सकूँ मैं आरती। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ आरती आरंभ होगी और ये राम मंदिर है। दिन में भी मैं यहाँ आया था, और ये जो घाट है इसके सामने वाले घाट पर वहाँ सामने आरती होगी। अभी वर्षा बंद हुई है। दिन में यहाँ आया था मैं, तो मैंने पूछा था एक महात्मा से। ये आरती का स्थान है। पंडित जी का मानना है कि आरती अवश्य होगी, चाहे वर्षा हो चाहे कुछ भी हो। ये नाव वालों ने आरती के सामने ही नाव लगा दी है, तो अब माता मंदाकिनी की आरती नहीं हो रही है, अब इन नाव वालों की ऐसा लग रहा है आरती हो रही है। ये ऐसे अनुचित है, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर स्थान छोड़ना चाहिए था, जो छूटा हुआ था, और सबने अब ऐसा लगा दिया है। तो ऐसे माता की आरती कम हो रही है और इन नाव वालों की आरती अधिक हो रही है। अच्छा, जो आरती हो रही है उसमें गंगे माँ की आरती कहा जा रहा है, परंतु ये माता मंदाकिनी है, तो पीछे जो भजन चल रहा है वो गंगे माता का चल रहा है, गंगा माँ का। बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है। चित्रकूट आते ही हमारे यहाँ पर आंधी तूफान आ गया है। ये है राम घाट, चित्रकूट का सबसे प्रमुख घाट। परंतु त्रेता युग में इस स्थान का नाम राम घाट नहीं था। ये घने वन के बीच माता मंदाकिनी का तट था, जहां पर ऐसा माना जाता है, कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने 11 वर्ष से अधिक समय इसी स्थान पर व्यतीत किया था। कण कण में इसके भगवान राम बसे हैं। परंतु समस्या ये है कि हम ये भूल जाते हैं, जब हम अपने धार्मिक स्थलों पे आते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने त्रेता युग में अपना समय व्यतीत किया था। आज ये स्थान इतना सुंदर दिख रहा है, त्रेता युग में ये स्थान कैसा दिखता होगा। माता कैकेयी के पास 2 वर थे, उन्होंने दशरथ जी से मांग लिए। भगवान राम को वनवास, भरत जी का राज्याभिषेक। भगवान राम भी, वो तो धर्म, पुत्र धर्म में ऐसे विलीन थे कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, चल दिए। साथ में कौन था? शक्ति और सेवक, माता सीता और शेषनाग। वो शैया पे जितने लोग बैठे थे वो सब वनवास चले गए थे, माता लक्ष्मी और शेषनाग जी। भगवान राम ने पहले तमसा नदी पर विश्राम किया, अयोध्या जी से प्रस्थान किया और तमसा पर विश्राम किया। आगे क्या किया बताऊंगा आपको,
पूरे वीडियो में अवश्य बने रहिएगा। पहले चित्रकूट की पावन धरा के दर्शन कर लीजिए और राम नाम का जप कर लीजिए। राम नाम, आजकल मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि भैया जप नाम से क्या होगा। जप नाम ही करते थे, सतयुग त्रेता द्वापर सब नाम जप ही करते थे, परंतु बीच में एक ऐसा हिस्सा आया था, कालखंड आया था, जिसमें कबीर जी जैसे लोग आ गए थे और भी कुछ लोग आ गए थे जो ये बोलने लगे कि माला जपने से क्या होगा। परंतु भला हो प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे गुरुओं का, जिन्होंने हमें नाम जप का पुनः महत्व समझाया। तो लिबरल मत बनिए, लिबरल विचारधाराओं से बनिए, परंतु अपने धर्म के प्रति अखंड, सत्य और कठोर रहिए, अर्थात कट्टर रहिए। दर्शन करते रहिए, पूरे वीडियो में अवश्य बने रहिएगा। यदि आप में सामर्थ्य है तो इस चैनल के मेंबर अवश्य बनिए। इससे मेरी यात्रा में सहायता होती है, वित्तीय सहायता होती है, एक प्रकार से दान है जो इस धार्मिक यात्रा में आप मुझे दे रहे हैं। ये कुछ ई पुस्तकें हैं, यदि आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। 51 रुपये की एक है, ये मैं लिखता रहा करता हूँ, छपवाने के लिए मेरे पास धन नहीं है पर्याप्त, तो मैं लिखता रहा करता हूँ, इसे आप खरीदिए, इससे भी मेरी धार्मिक यात्रा में सहायता होती है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। चित्रकूट की इस यात्रा में साथ बने रहिएगा, आपको दर्शन कराऊंगा ऐसे स्थानों के जिनके संभवतः आपने अभी तक नहीं किए होंगे। अनर्थिंग रामायण, पुनः एक बार रामायण की ओर। अभी मैं जा रहा हूँ यूपी से एमपी में, बॉर्डर क्रॉस करके एमपी वाले चित्रकूट में। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इसी स्थान पर आके भगवान राम एक राजकुमार से एक वनवासी बन गए थे। एक राजकुमार से वनवासी बनने के उपरांत ही आगे चलकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो राजा राम बने जिनकी आज हम पूजा करते हैं। ये घाट पर एक अनोखी ही मूर्ति लगी है, ऐसी मूर्तियां आपको कम देखने को मिलेंगी। ये शिवलिंग है महादेव का और उस पर भगवान विष्णु का शीश आप देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु का शीश है। तो माता मंदाकिनी के तट पर आपको हरिहर के दर्शन हो रहे हैं। इस स्थान का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है, जिसमें चित्रकूट को एक तीर्थ स्थान के रूप में दर्शाया गया है। अधिक तो कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में, परंतु हाँ, इसे एक तीर्थ अवश्य बताया गया है। चित्रकूट का घाट है और घाट के पास ही ये गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति है। ये यहाँ पर माता दुर्गा की है, ये यहाँ पर हनुमान जी की है, ये यहाँ पर सूर्य देव हैं, ये यहाँ पर भगवान शंकर हैं। प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये, प्राचीन मंदिर है ये। सीताराम मंदिर, राम। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? यही वाला है। ये वाला है। हाँ, सबसे प्राचीन। यहाँ भगवान जब वनवास चित्रकूट आए थे तो 11.5 वर्ष इसी गुफे में साधन तपस्या किए। 11.5 वर्ष। हाँ, चित्रकूट में वनवास काल में सब गुफाएं सब इसी तपस्थली सब बनी हुई है। ये प्राचीन, ये बनावटी नहीं, बनावटी आपको मंदिर बहुत मिलेंगे आपको आगे। पंडित जी का कहना है कि ये जो मंदिर है ये सबसे प्राचीन है, परंतु ये तो मानव निर्मित है, तो सबसे प्राचीन होना संभव नहीं है। जो विश्वास है, विश्वास को विश्वास बनाए रखा करता है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा जो सबसे प्राचीन होगा। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। त्रेता युग में भगवान राम के यहाँ से जाने के उपरांत ये तपोभूमि बन गया था महान ऋषियों की, संतों की। ये एक बहुत ही गुप्त क्षेत्र था जहाँ बहुत ही कम लोग आते थे और अधिकतर उसमें योगी हुआ करते थे, नाथ योगी हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे, मुनि हुआ करते थे। महाभारत काल तक ये ऋषियों की तपोभूमि रहा, एक बहुत ही गुप्त स्थान। परंतु कलयुग में ये स्थान अब आपके सामने है। यहाँ पर जो मंदिर है, मुख्य मंदिरों में से एक है महान ऋषि नाथ योगी मत गजेंद्र नाथ जी का। आइए उस मंदिर के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है, लोक मान्यताएं ये बताती हैं कि यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी कई वर्षों तक। उन्होंने बहुत सारे स्थानों पर तपस्या की है और ये भी उन्हीं में से एक स्थान है जहाँ पर मत गजेंद्र नाथ जी ने तपस्या की थी। विचार कीजिए, भगवान राम के उपरांत यहाँ पर कितने सारे ऋषि मुनियों ने तप किया होगा। इतना पवित्र, इतना पावन क्षेत्र रहा चित्रकूट। यहाँ पर आने के उपरांत आपके मन में वो पवित्रता होनी चाहिए, वो भाव होने चाहिए अपने भगवान राम के लिए, माता सीता के लिए, लक्ष्मण के लिए।
कि इसी मंदाकिनी नदी के जल से माता सीता यहाँ पर जल अभिषेक करती होंगी महादेव के शिवलिंग पर। इसी मंदाकिनी के जल से भोजन पकाया जाता होगा, इसी मंदाकिनी के जल को ग्रहण किया जाया करता होगा। वो भाव जब तक आप नहीं लाएंगे अपने भीतर, आपका यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा ही रहेगा। दुनिया वालों की तुम जानो, मैं जानू अपने मन की। इस मन में बस राम बसे हैं और बसी है उनकी भक्ति। यहाँ से ही है। या आप राम घाट से आते हैं थोड़ा सा आगे तो यहाँ पर ये बालाजी मंदिर आपको मिलता है, हनुमान जी का। देखते हैं यहाँ पर कामतानाथ महाराज की जय हो। तिरुपति बालाजी मंदिर। तो आप राम घाट से यदि आते हैं अंदर की तरफ तो बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको बालाजी मंदिर का, और ये है बालाजी मंदिर जो मेरे पीछे है। तो यदि आप राम घाट से आते हैं अंदर की ओर आएंगे, चित्रकूट में जो ये स्थान है यहाँ पे आवासीय क्षेत्र है, तो राम घाट के समीप ही है। अंदर की ओर आएंगे तो पीछे जो आप देख रहे हैं मेरे, वो है बालाजी मंदिर। ये आगे से मैं यहाँ से आया हूँ, अंदर आएंगे। आज मौसम उत्तम हो गया है, हवा चल रही है। कल बहुत ही गर्मी थी परंतु आज नहीं है। और आप यदि देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी लोगों ने इस स्थान को दूषित किया हुआ है। ये एक प्रकार से ना पिकनिक प्लेस अधिक बन गया है। सिगरेट पड़ी हुई है, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। ये चीज़ हमारे स्थानों से जब तक नहीं जाएगी, पवित्र स्थानों से, तब तक भला नहीं होगा। अब समस्या पता है क्या, जितने भी लोग यहाँ आते हैं उसमें अधिकतर वो लोग हैं जो घर से छोड़े हुए हैं, जिन्होंने घर छोड़ दिया है अपना और वो घाटों पे ही पड़े रहा करते हैं, भिक्षु बन गए हैं यहाँ आकर, और वो नशा करने लगे हैं। और जब वो नशा करने लगे हैं और यहीं पे पड़े रहने लगे हैं तो यहीं पे वो सारी क्रियाएं कर रहे हैं जो उनके मन में आती हैं, उत्पन्न होती हैं कि मुझे ये क्रिया करनी है, मुझे नशा करना है, सिगरेट पीनी है। और यहाँ आपको सारे नशे मिल जाएंगे। और ये धार्मिक क्षेत्र है, बताइए। तभी तो हमारे जो पवित्र स्थान है वो अपनी पवित्रता खोते जा रहे हैं। समीप ही ये यहाँ पर ये है चित्रकूट का राम घाट। ये है चित्रकूट का राम घाट और मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी जो हमारी आकाश गंगा है उसको भी हम मंदाकिनी के नाम से ही जानते हैं। इतना पवित्र माना गया है इस नदी को। यहाँ पर मुख्य मंदिर दो हैं, एक वो है वहाँ पे जिन्हें यहाँ का स्वामी माना गया है, और एक आगे और है, उसके दर्शन आपको अभी और कराऊंगा। ये यहाँ पर नाव हैं और ये नाव यहाँ पर बहुत सारी हैं। इनसे कभी कभी आपको समस्या भी होगी, आरती के समय ये सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, परंतु ये नाव है यहाँ पर। चित्रकूट पावन पवित्र रहा होगा तब, अब हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसे दूषित कर दिया है। ये है पवित्र मंदाकिनी, परंतु लोगों ने इसे दूषित कर दिया है। मुझे ना चित्रकूट आके एक विचित्र अनुभव हुआ, राम घाट पे विशेष रूप से। जैसे कि हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं उसी प्रकार राम घाट भी है, पवित्र स्थल है, पावन स्थल है, परंतु यहाँ जो लोग आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो उपकार करने आ रहे हैं इस स्थान पर। ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हम आप पे एहसान कर रहे हैं किसी प्रकार का। इस स्थान पर आके यहाँ स्नान किया, अपने पुण्य धोने आ रहे हैं और पाप ढोने आ रहे हैं। यहाँ आके इस स्थान को दूषित अधिक कर रहे हैं लोग। इसकी जो निर्मलता है उसको खंडित किया जा रहा है। अब मैं आपको ऐसे चित्र नहीं दिखाऊंगा जिससे कि आप यहाँ ना आना चाहें, परंतु ऐसे बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं जो पुण्य नहीं पाप कमाने आ रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं और पाप ढो रहे हैं और पाप बो रहे हैं।
यजुर्वेदी मंदिर। यहाँ पर दो मंदिर स्थित हैं, एक है राम मंदिर और एक है यजुर्वेदी मंदिर। यजुर्वेदी का अर्थ हुआ जो यजुर्वेद का ज्ञाता हो उसका मंदिर, परंतु असल में वो मंदिर ब्रह्मा जी का है। पहले राम मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। चलिए ऊपर। ये है राम मंदिर और बहुत ही अलौकिक दृश्य है इसका भी। ये प्राचीन मंदिर रहे होंगे। भगवान राम को आप देख सकते हैं, कुबेर जी हैं, शेर पे माता रानी यहाँ सवार हैं। ये संभवतः सेवक हैं विष्णु जी के। ये यजुर्वेदी मंदिर है और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर आते समय कि ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये ब्रह्मा जी की मूर्ति भी लगी है अंदर, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से रास्ता भी है दूसरे मंदिर जाने का, राम मंदिर जाने का, अंदर से भी है और बाहर से भी है। यहाँ आपको दर्शन होते हैं माता मंदाकिनी के। यहाँ हर जगह गंगा जी लिखा हुआ है, परंतु हैं तो मंदाकिनी जी। अब इसका तर्क कुछ लोग प्राण गंगा के रूप में दिया करते हैं कि इन्हें हम अपनी प्राण गंगा बोलते हैं, इसीलिए हमने गंगा जी लिखा हुआ है। देखिए कितना सुंदर मनोहर दृश्य है, ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से बहुत ही सुंदर दृश्य आता है माता का। इसके समीप ही है भरत मंदिर। अच्छा, भरत जी से यहाँ के लोग भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं जो भरत जी से जुड़े हुए हैं, उनके दर्शन आपको कराऊंगा आने वाले वीडियोस में। अभी आपको भरत मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। ये है भरत मंदिर। की सेवा है, साधु सेवा है सब। इस मंदिर में भगवान राम का संपूर्ण परिवार दिखाया गया है और बाहर जब आप आते हैं यहाँ पर बरामदे में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से निकलते समय जो दृश्य, जो अनुभव आपको होता है, एक बार आकर अवश्य अनुभव प्राप्त कीजिएगा, आपको आनंद ही आ जाएगा। जब भी आप मंदिर से निकलेंगे ना बाहर, तो आपको जो दृश्य दिखता है वो अति उत्तम है। ऊपर से मंदाकिनी जी का। इन मंत्रों के गूंजने की ध्वनि जब आपके कानों को छूती है तो आपको पुनः एक बार त्रेता युग में ले जाती है। सनातन धर्म की विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि ये गूंज हम समझते हैं, हम ध्वनि को समझते हैं, हम ध्वनि के विज्ञान को समझते हैं, परंतु एक और रहस्य है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। और वो रहस्य है एक ऐसी माता का जिन्होंने मंदाकिनी, इस नदी को, माता मंदाकिनी को धरा पर अपने तपोबल से प्रकट किया। क्या आप जानते हैं क्या रहस्य है इस नदी का? जानेंगे अगले भाग में। जब मैं यहाँ आया था तब भी वर्षा हो रही थी, आंधी तूफान आया था, और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से तो भी वर्षा होने वाली है और आंधी तूफान आ रहा है। माँ मंदाकिनी में शैम्पू, साबुन, पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। कृपया माँ मंदाकिनी को स्वच्छ रखने में आपका सहयोग अपेक्षित है। परंतु ये पड़ता कौन है? अब दोस्तों, वैसे तो यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, घाट पर कुछ बंद हैं, कुछ खुले हैं, जितनों के दर्शन मैं आपको करा दिए हैं। वर्षा आरंभ हो गई है और अब मुझे जाना भी है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, भूख लगी है, मेरा भोजन है आज कहीं, तो अब मुझे वहाँ जाना है। परंतु राम घाट के ये दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य जाइएगा। समय मिले तो यहाँ अवश्य आइएगा। और यदि आप इस चैनल के मेंबर बन सके तो बनिएगा। ई बुक्स यदि आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और यदि आप मेरी वित्तीय सहायता करना चाहते हैं तो ये यात्रा मात्र आपके दान से ही अब आगे बढ़ रही है। रामघाट से आपको जय श्री राम। केवट बोला रघुराई से, उतराई न लूंगा मैं रघुवर। चरण धुला दो प्रेम सहित, यही धन मानूंगा मैं रघुवर। जन्म जन्म की प्यास बुझी, आज मिले हैं राम दयावर। नैया क्या यह जीवन भी है, अर्पित तुमको ही रघुवर।